गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीएम कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है वो मेमोरी डिवाइस पर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमोरी डिवाइस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी डिवाइस एक एक टाइप का क्या है, एक टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस को हिंदी में उपकरण कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी भी डेटा या सूचना को क्या करता है, डेटा या जानकारी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो हम लोग को याद करने वाला जो बात है कि मेमोरी डिवाइस क्या होता है। तो मेमोरी डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए, हम लोग जो मेमोरी कार्ड होता है वो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मेमोरी जो डिवाइस है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, हम लोग मोबाइल में भी यूज़ कर लेते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, कैमरा में, लैपटॉप में, ये सब में इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेटा को सेव करने के लिए। किस लिए? डेटा को सेव करने के लिए, और उसे फिर से देख सकते हैं और इस्तेमाल करने के लिए हम लोग फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग दोबारा इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग मेमोरी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा मेमोरी डिवाइस का अलग अलग क्या है एग्जाम्पल। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, सीडी डीवीडी, ये सब क्या है, मेमोरी डिवाइस का एग्जाम्पल है। फ्लॉपी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और ये हमारा रहा, ये है टेप। इसको क्या बोलते हैं? टेप। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं मेमोरी के प्रकार। ठीक है, मेमोरी डिवाइस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस? तो टू टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये सीधे सीपीयू से संपर्क में होता है। सीपीयू से डायरेक्ट ये जुड़े होने के कारण इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्या है प्राइमरी मेमोरी? तो आपको ये बताना होगा कि सीपीयू से सीधे संपर्क में आने वाले मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और ये बहुत तेज होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, उसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जांपल है वो है रैम। रैम को रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे हम लोग देखते हैं, या क्या है, टेम्परेरी है। यानी टेम्परेरी मतलब ये डेटा को क्या करेगा, डेटा को मान लीजिए कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तो डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, यानी टेम्परेरी है। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए है। अगर कंप्यूटर को ऑफ करें तो इस रैम में जितना भी डेटा है उस वो क्या होगा, वो हट जाएगा। जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक ही इसका डेटा क्या रहता है, डेटा रहता है। अगर कंप्यूटर को बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिट जाता है। इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है। तो फिर से हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू के सीधे संपर्क में होता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जांपल है वो है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टाइप का टेम्परेरी मेमोरी होता है। टेम्परेरी मेमोरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब ये कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें जो डेटा होता है वो मिट जाता है। जनरली इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं रोम।
रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? परमानेंट होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रैम हमारा टेम्परेरी था। कंप्यूटर बंद कर रहे थे तो हमारा कंप्यूटर जब हम लोग बंद कर रहे थे तो उसमें जो डेटा था वो मिट जा रहा था, लेकिन रोम में डेटा नहीं मिटेगा। ये परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें कंप्यूटर को चालू रखने के लिए ज़रूरी निर्देश पहले से रहते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल ख़रीदते हैं ना, तो जो पहले से एप्लीकेशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह डाला हुआ रहता है वो रोम में होता है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा है